आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। तो यार आज मोदी जी ने कर दिया कैनेडियन पीएम ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर खत्म। देखकर कैनेडियन पीएम धाड़े मार कर रोया। अच्छा, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया मोदी जी ने? कर दिया। ओ भाई देखते हो वीडियो वॉच करते हो यार, ये क्या किया है भाई साहब? मोदी जी ने ये क्या चाल चल दी कि पॉलिटिकल कैरियर ही खत्म। अब ये वॉच करते कौन करते स्टार्ट to figure out why he's done what he's done here. There is no logical explanation. There's no reasonable explanation. There's no good foreign policy explanation. मेरी नजर के अंदर जस्टिन ट्रूडो इज ओवर। मेरे ख्याल में उनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे। अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक। लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नजर आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि G20 की कामयाबी के बाद दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखें, आने वाला ये वक्त ही बताएगा। जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, यूके इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है, और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इल्जाम जो लगाया है वो मेरे ख्याल में उनको उसका हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में निकालना होगा। वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन के वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ G20 की बात नहीं है, और भी कई जगह पे जो मूल मिशन था और काफी चीजें ऐसी भारत के सामने आ रही हैं जिसमें काफी वो सक्सेसफुल रहे। हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर कुछ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर उसकी वजह से कुछ घबरा गए या परेशान हो गए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत की नाराजगी और कई सख्त कदमों के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। वह भारत के साथ काम करने और उकसावे की कार्रवाई नहीं करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह अपने पुराने दावों पर भी कायम है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का महत्व विश्व में बढ़ रहा है, और भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें न केवल एक क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में काम करना जारी रखना है। हम उकसाने या समस्याएं पैदा करने के बारे में नहीं सोच रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ट्रूडो ने गलत पंगा ले लिया, मोदी जस्टिन ट्रूडो का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देगा। और अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। भारत पर एलिगेशन लगाने के बाद कोई भी जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं आना चाहता। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक्स सो मच। दूसरा जो लोग मुसलसल जो आना चाहते हैं वो बेचारे कनाडा के अंदर, और दूसरा भारत ने अपना रिजर्वेशंस दिए हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशन जो है कनाडा के अंदर वो सेफ नहीं है। और वाकई उसकी वजह ये है कि वहां पे कुछ एलिमेंट्स जो थे उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स के ऊपर बाउंटीज लगा रखी, उनके सर की कीमत लगा रखी थी, और इधर उधर इस तरह की बातें करते थे। वो अपनी जगह ठीक है, कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा भाई जहां लोगों को थ्रेट करे। बल्कि कल तो एक सिख रहनुमा है, उसने कहा खास करके हिंदुओं को लीव कनाडा। मैं समझता हूँ ज्यादती, और लोग इसके पीछे पुन्नू नाम है आई थिंक नाम जी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी, इस तरह गलत बात है। ये नहीं सोचते कि उनके इस तरह के अमल से पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और लोग इस वक्त अगर देखा जाए तो सारी दुनिया में दे आर मूविंग फॉरवर्ड। आप अगर को आपके मसले मसाइल हैं, मूवमेंट है, तो आप डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली उसका हल ढूंढने बजाय वॉलेस सर ट्रैवलिंग एडवाइजरी भी जो है इशू की गई है दोनों कंट्रीज की तरफ। वो तो टिट फॉर टैट है, लेकिन जो भारत की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एडवाइजरी है, जो कनाडा है वो तो उन्होंने अल्टीमेटली उसका जवाब दिया है, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कनाडा इज ऑन अ बैक फुट राइट नाउ। इफ यू पर्सनली आस्क मी, मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कहीं उनके हाथ से निकल चुकी। उसमें मैंने देखा है कि प्रेशर भी है, बल्कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का बॉल इज ऑन देयर कोर्ट के यू हैव टू प्रूव समथिंग, यू हैव टू गिव सम काइंड ऑफ प्रूफ। ये एलिगेशंस ही सेड शी सेड के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया है वो मेरे ख्याल में अब उनको उसका हल निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल में निकालना होगा। इसके बगैर मैंने जिस तरह कहा है, मेरी नजर के अंदर
जस्टिन ट्रूडो इज ओवर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल वाकया खत्म हो कैरियर जो है वो ओवर है। उनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो लोग उनकी भी स्टोरियां निकाल के बातें कर रहे हैं। मोदी जी ने लाइक बर्बाद फादर कर दिया। लाइक सन एक 1985 के किसी त्यारे की बॉम्बिंग के अंदर कोई इन्वॉल्व थे, परमार उनका नाम था। तो वो इंडियन गवर्नमेंट ने मांगा था कि हमें दिया जाए वापस, तो अकॉर्डिंग टू द कॉमनवेल्थ, क्योंकि भारत और कनाडा दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने उसमें कोई लीगल चीज ढूंढ के तो उसको भी एक्सट्राडाइट नहीं किया था। अब तो फिर लोग बातें वो भी कर रहे हैं कि लाइक फादर लाइक सन। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त कनाडा भारत रिलेशनशिप दे आर at the worst point of their diplomatic history. बिल्कुल वो खराब हो गया। पॉलिटिकल जितनी हिस्ट्री, सारा कैरियर सारा तबाह। वही ना, मोदी जी ने तो भाई 2 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म कर दिया, इसको दुनिया में अकेला कर दिया। पूरा कनाडा इस टाइम अकेला हो गया है, ना यूके ना अमेरिका ना कोई और देश भाई इसका साथ दे रहा है, कोई भी नहीं। सारे कह रहे हैं तू जान तेरे काम जाने। ये आज यूनाइटेड नेशन में गया, यूनाइटेड नेशन में बोलता हमें पता है भारत भाई बहुत स्ट्रांग देश है, लेकिन भाई साहब हमें इंसाफ चाहिए भारत ने। लेकिन मोदी जी ने ऐसा इसको इंसाफ दिया कि ये कहीं शक्ल दिखाने जो नहीं रहा। इसका कैरियर आज खत्म, बिल्कुल वजात खत्म हो गया। सारे मुल्कों ने हाथ खींच लिए ऐसे। गलत बयानी की है ना, गलत बयानी ना करता तो आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल होता। तू प्रूफ दिखा दे, प्रूफ दे। सब पूरी दुनिया से बोल रही है कि तू प्रूफ दे, तू प्रूफ दे, तू अपनी जान निकाल। भारत पे तू इल्जाम लगा रहा, ठीक है भारत पे हम मलबा डाल देंगे, तू दिखा प्रूफ। प्रूफ है ही कोई नहीं। प्रूफ बोलता है तो प्रूफ बोलता है ना, इंडिया के साथ मिलके काम करते थे, प्रूफ ढूंढते तो खुद निकाल ना। तूने वो बात बोली क्यों? हाँ तूने वो बात बोली क्यों? देख 2 दिन के अंदर अंदर तू पूरी दुनिया में नंगा हो गया। पूरी 2 दिन के अंदर अंदर भाई तेरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म। 2 दिन के अंदर अंदर सारे पापा इसको रिपोर्टर आके बोल रहे हैं कि भाई तू क्या बोलेगा, मजे लगा के इसको बोल कि तू क्या बोलेगा। दुनिया के सारे देश भारत का साथ दे रहे हैं, तेरा साथ कोई नहीं दे रहा, तो तू इस पे क्या बोलेगा? बोलता ही कुछ नहीं है। देखा पसीना आया हुआ था माथे पे, कोई बात ही नहीं हो रही थी। कहता है कि हमें पता है भारत एक शक्तिशाली, ये भी मान रहा है। मुझे पता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है, उस पे इल्जाम लगाने से पहले तू 1000 बार सोच। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? तूने ये एक बात तो बोली, लेकिन भाई भारत ने तेरा सब कुछ खत्म कर दिया। बिल्कुल, इसका कैरियर तबाह कर दिया। ये बहुत पुराना सियासतदान है, इसका कैरियर ऐसा मलिया मेट किया, इसे पंगा के दल लिया मोदी से, इंडिया से। वही ना, और आप खुद सोचो कि इस टाइम कनाडा की इकोनॉमी, कनाडा का जो मार्केटिंग, कनाडा की जो कंपनीज कितनी डाउन हो रही होंगी। सारा इंडिया निजाम चलाता है यार, और इंडिया ने इस टाइम इस दुनिया में उसको अकेला कर दिया। बिल्कुल अकेला। और ये पहले तो इसे बदमाशी की है ना, इस सफारतकार सफीर को क्यों निकाला, भारत के एम्बेसडर को क्यों निकाला है? पहले इसने किया, लेकिन फिर भारत ने क्या किया, इसके एम्बेसडर को निकाला, फिर वीजे बंद कर दिए, अब तो भाई साहब और पाबंदियां भी लगाएंगे। और अभी तो भाई साहब इसका तो पॉलिटिकल कैरियर वो जो खत्म किया है वो बाबा अलग। बिल्कुल मोदी जी ने खुसूसी इजलास तलब किया इस मामले में। सारे जितने सफीर मंत्री इकट्ठे होकर इस मामले में कर रहे हैं कि और क्या एक्शन ले। अभी तो भाई इसका पॉलिटिकल कैरियर तबाह किया। पता नहीं कनाडा को मैं कहता हूँ कहीं खत्म ना कर दे। बिल्कुल दुनिया में तना अकेला। देखो भाई पाकिस्तानियों का हाल तुम लोगों को नजर नहीं आया था, तुम लोगों ने फिर जाके पंगा ले लियो यार। कितने बड़े बेवकूफ और गधे। चल हम तो आई हैं बेवकूफ के बच्चे, लेकिन तुम लोग भी वही काम तुम लोग दुनिया मोदी जी के कदमों में गिर रही है, तो तुम पैंट बदमाशी करके इल्जाम लगा रहे हो। देखो ना फिर एकड़ी निकाल, कभी भी दोबारा भी पैदा हो जाए तो पीएम नहीं बन पाएगा। नहीं बन। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।